1914 के फ्रांस में हम 16 वर्षीय रोजा को गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से घर लौटते हुए देखते हैं। उसकी मां ने उसे लेने के लिए एक नौकरानी मुलर को घोड़ागाड़ी में भेजा है। रास्ते में रोजा श्रीमती मुलर के शरीर से मोहित हो जाता है, जिसे वह देखता ही रह जाता है। मुलर यह नोटिस करता है लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। जल्द ही वे एक खूबसूरत हवेली में पहुंचते हैं, जहां रोजा का स्वागत उसकी माँ और मौसी मार्गरेट करती हैं। उर्सुला नाम की एक नौकरानी उसका सामान उठाने में उसकी मदद करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी याद है, और वह हाँ में हाँ मिलाता है। फिर उसे उसके पिता के पुराने दोस्त फ्रैंक से मिलवाया जाता है और अंदर जाने पर रोजा की छोटी बहन बर्थे उसे गर्मजोशी से गले लगाती है। बाद में बर्थे रोजा को जंगल में सैर पर ले जाता है, जहाँ वे मिसेज मुलर को फल तोड़ते हुए देखते हैं। अप्रत्याशित रूप से मुलर अपना कपड़ा उठाती है और पेशाब करती है, जिससे रोजा आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे ही वह चलना जारी रखता है, रोजा को दूर से कुछ खिलखिलाहट सुनाई देती है। वो उत्सुक है कि क्या हो रहा है, इसलिए वह अपना सिर बाहर निकालता है और उर्सुला को एक आदमी के साथ सोते हुए देखकर चौंक जाता है। उर्सुला भी उसे देखती है और उसका अभिवादन करती है, लेकिन रोजा तुरंत भाग जाता है। उस शाम रोजा अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। उसकी माँ काफी सख्त है और उसे खाने के समय व्यवहार करने के लिए कहती है। डिनर के बाद रोजा अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है। वो अपनी नौकरानी हेलेन को दरवाजे के पीछे किसी के साथ सोते हुए देखकर चौंक जाता है। हेलेन थोड़ा विरोध करती है, लेकिन वह ऐसा होने देती है और आदमी के खत्म होने के बाद वह अपने काम पर चली जाती है। जब रोजा अपने कमरे में लौटता है और सोने जाता है, तो वह बर्थे को अपने बिस्तर पर देखता है। वह दावा करती है कि वह सो नहीं सकती और अपने भाई से बात करना चाहती है, जिसे वो बहुत याद करती है। बर्थे का दावा है कि उनकी माँ ने उसे बताया था कि चाची मार्गरेट कुंवारी हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषों से डर लगता है। जब रोजा आश्चर्य करता है कि फ्रैंक और उसकी चाची साथ क्यों नहीं है, तो बर्थे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रैंक बहुत अच्छा नहीं दिखता और थोड़ा अजीब है। तभी बर्थे की दाई केट आती है और उसे बिस्तर छोड़ने के लिए डांटती है। इसलिए लड़की अपने कमरे में वापस भागती है। जब केट रोजा के बढ़ते कंबल को देखती है, तो वो उन्हें खींच लेती है और शर्मिंदा रोजा खुद को ढक लेता है। इसके बाद बर्था और रोजा अपनी नौकरानियों को नहाते हुए देखने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं, तो 3 आदमी उनके पास से गुजरते हैं, जो रोजा के घर के नौकर भी होते हैं। वे नदी के उस पार नौकरानियों को अपने जननांग दिखाने लगते हैं। यह देखकर उर्सुला भी अपनी नंगी पीठ दिखाकर उनका मनोरंजन करती है, जबकि रोजा पूरी तरह से अविश्वास में होता है। बाद में रोजा की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आती है। एलिसा हवेली में सभी को गले लगाती है, लेकिन रोजा को केवल गाल पर एक चुंबन देती है। बाद में उसके पिता परिवार से अपने व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, जो सैन्य टुकड़ियों को पदक बेचना है। लेकिन क्योंकि कोई युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिए उसका व्यवसाय पैसा नहीं कमा रहा है। बाद में एक नौकर रोजा को महिलाओं के कपड़ों के नीचे झांकते हुए पकड़ लेता है और उसे डांटता है। इसलिए वो भाग जाता है और बर्थे के साथ चच जाता है। वे छत में छिप जाते हैं और कुछ स्वीकारोक्ति सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्थे उब जाती है और चली जाती है। फिर आंटी मार्गरेट अंदर आती है और अपने पापों को स्वीकार करना शुरू करती है। हालांकि वह हमेशा पुरुषों से डरती रही है, लेकिन उसने खुद को रोजा की ओर आकर्षित पाया है। वो उसके बारे में कल्पना करती है और उसके साथ सोने के बारे में भी सोचती है। रोजा यह सुनकर उत्साहित होता है, लेकिन तभी छत गिर जाती है, जिससे वह सीधे पुजारी के सामने गिर जाता है। इसके बाद पुजारी उसकी माँ को सूचित करता है, जो अनुरोध करती है कि रोजा को दंडित किया जाना चाहिए। पुजारी उन्हें रोजा को सबक सिखाने के लिए जंगली झाड़ी से कोड़े मारने का आदेश देता है। रोजा की माँ इससे सहमत होती है और चाची मार्गरेट से उसे दंडित करने का अनुरोध करती है। इस बीच एलिसा का मंगेतर रोलांड घर में प्रवेश करता है और रोजा पर हंसता है। मार्गरेट पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अपनी बहन के समझाने के बाद वह मान जाती है और उसे कोड़े मारती है। इस बीच उर्सुला और बर्थ खिड़की से यह सब देखते हैं, रोजा के लिए बहुत बुरा महसूस करते हैं। बाद में बर्थे अपने भाई को दिलासा देती है और उसे गुड नाइट किस करती है। जल्द ही रोजा हेलेन को फिर से गलियारे में किसी के साथ प्यार करते हुए सुनता है। एक कैबिनेट के पास वह नोटिस करता है कि फ्रैंक भी यह देख रहा है। फिर वो उर्सुला से मिलता है, जो कहती है कि वह भी नहीं जानती कि हेलेन का रहस्यमय आदमी कौन है। अब रोजा अटारी में जाता है, जहां वह फ्रैंक को यह दृश्य देखकर खुद को छूते हुए पाता है। जब फ्रैंक चला जाता है, रोजा दूरबीन से देखता है और बाहर एक जोड़े को व्यभिचार करते हुए देखता है। फ्रैंक ने एक किताब भी छोड़ी है, जिसे रोजा जल्दी से पकड़ लेता है। जब उसे पता चलता है कि यह एक वयस्क पुस्तक है, तो वह इसकी ओर आकर्षित हो जाता है और इसे पढ़ना शुरू कर देता है। जब फ्रैंक वापस आता है, रोजा सोचता है कि क्या वह भी किशोरावस्था में निराश था, और फ्रैंक स्वीकार करता है कि वह अभी भी ऐसा ही महसूस करता है। लौटते समय रोजा को अपने माता पिता के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो उत्सुकता से उनके ताले से झांकता है, लेकिन रोलांड उसे पकड़ लेता है।
रोजर रोलांड से कहता है कि वो उसके बारे में न बताए और बदले में वो रोलांड जो भी कहे वह करने के लिए सहमत हो जाता है। इसलिए रोलांड इस अवसर का लाभ उठाता है और रोजर से कल अपनी कार धोने के लिए कहता है। अगली सुबह रोजर अनिच्छा से रोलांड की कार धोता है, लेकिन वो रोलांड पर पानी की एक बाल्टी रखकर पलट जाता है, जिससे रोलांड ठोकर खाकर गिर जाता है। बाद में रोजर मुर्गी के बाड़े में छिप जाता है और गंदी कल्पनाओं की किताब खोलता है। अचानक एक नौकर अस्तबल में प्रवेश करता है, जिससे रोजर जल्दबाजी में छिप जाता है। कुछ क्षण बाद हेलेन मुर्गियों को खिलाने के लिए आती है, लेकिन नौकर उसे खिड़की से अंदर बंद कर देता है और बाहर चला जाता है, जहां वह उसके साथ सोता है। तब हेलेन रोजर को देखती है और उसकी मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वो मदद करने वाला होता है वो उसे इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यह पसंद आ रहा है। रोजर को शक होता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि बाहर क्या हो रहा है, नौकर पहले ही जा चुका होता है। बाद में रोजर अपनी माँ को एलिसा और रोलांड के साथ पाता है। रोलांड अपने गंदे जूतों के बारे में शिकायत करता है और रोजर को उन्हें साफ करने का आदेश देता है, लेकिन रोजर मना कर देता है। इससे रोलांड क्रोधित हो जाता है और रोजर की माँ को बताता है कि लड़का कल उनके कमरे में जासूसी कर रहा था। यह सुनकर वो क्रोधित हो जाती है और उसे घर से निकल जाने का निर्देश देती है। लेकिन रोजर अपनी गंदी किताब एलिसा की किताब से बदलने का मौका लपकता है और उसे किताब पढ़ते हुए देखता है। जल्द ही रोजर को पता चलता है कि घर में हर कोई अंतरंग गतिविधियों में शामिल है, सिवाय उसके। इसलिए वह रसोई में जाता है और उर्सुला के पास जाकर उससे प्यार करने की कोशिश करता है। हालांकि उर्सुला हैरान रह जाती है और उसके सिर पर प्लेट पटक देती है। जब वो रोजर को पहचानती है तो वो उसके चेहरे के पास अपना शरीर दबाते हुए उसकी चोट पर हाथ फेरती है। लेकिन दुर्भाग्य से एक और नौकरानी प्रवेश करती है और स्थिति को बाधित करती है। अब रोजर अधीर हो जाता है, इसलिए वो मिस मुलर को देखता है और उससे प्यार करने का फैसला करता है। वो उसका पीछा करते हुए एक चर्च में जाता है और अंततः उसे पीछे से पकड़ लेता है और मस्ती करना शुरू कर देता है। शुरू में मुलर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जल्द ही वो अपनी स्कर्ट उठाकर उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर देती है। हालांकि उनकी हरकतें तब बाधित होती हैं जब एक डाकिया यह घोषणा करने के लिए आता है कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है, जर्मनी फ्रांस पर हमला कर रहा है। घर पर रोजर के पिता इस बात से बहुत खुश हैं कि युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि अब वह अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। युद्ध का यह भी मतलब है कि रोजर के परिवार के हर आदमी को सेना में शामिल होना होगा। हालांकि फ्रैंक कहता है कि वो अस्थमा के कारण लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इसके बाद एलिसा और रोलांड के युद्ध के लिए रवाना होने से पहले अपने अंतिम शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि रोजर लड़ने के लिए बहुत छोटा है, वो पीछे रह जाता है, जबकि अन्य पुरुष युद्ध के लिए चले जाते हैं। वो बहुत खुश है कि महिलाओं से भरे घर में वह अकेला पुरुष है और वह इस अवसर के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है। बाद में उर्सुला ऊपर गद्दा ले जाने में रोजर की मदद मांगती है। बेडरूम में वो उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे उसकी हरकतें मजेदार लगती हैं। आखिरकार वो दरवाजा बंद कर देती है, रोजर के सामने कपड़े उतार देती है और वे अंतरंग हो जाते हैं। इसके बाद रोजर उर्सुला के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। उर्सुला हल्की फुल्की हंसी के साथ जवाब देती है, यह समझते हुए कि वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि यह किसी महिला के साथ उसका पहला अनुभव था। बाहर निकलते समय रोजर बर्थे को देखता है, जो उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देता। वो रोजर को पुजारी के सामने अपनी माँ के कबूलनामे को सुनने में शामिल होने के लिए मना लेती है। कबूलनामे के दौरान उनकी माँ अपने पति की कल्पनाओं के कारण आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करती है। वो बताती है कि उसका पति विभिन्न अंतरंग स्थितियों में संलग्न होता है और यद्यपि वो इसका आनंद लेती है, उसे लगता है कि यह एक पाप है। हालांकि पुजारी उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि वो अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है बिना इसे पाप माने। अचानक माँ अपने बच्चों की खिलखिलाहट सुनती है और उन्हें अपनी निजता में बाधा डालने के लिए डांटती है। बाद में जब केट नदी के किनारे अपने बाल संवार रही होती है, रोजर पानी से बाहर निकलता है, उसे चौंका देता है। जब वो पूछता है कि वो पहले कभी नदी के किनारे क्यों नहीं बैठती थी, तो केट जवाब देती है कि अब उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता है क्योंकि पुरुष लड़ने चले गए हैं। रोजर कबूल करता है कि उसे वो हमेशा आकर्षक लगती थी और केट बताती है कि उर्सुला ने उसे उसके बारे में अद्भुत बातें बताई थी। एक चंचल इशारे में रोजर केट पर पानी छिड़कता है, जिसके बाद दोनों प्यार करते हैं। उस शाम रोजर के पिता एक संक्षिप्त यात्रा के लिए घर लौटते हैं, क्योंकि एक कर्नल के रूप में वो अपनी मर्जी से आ और जा सकते हैं। उस रात रोजर मार्गरेट और केट को चुपके से अपने माता पिता के कमरे में झांकते हुए देखता है। वो उत्सुकता से दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, केवल अपने माता पिता को रोल प्ले में व्यस्त देखता है। जब वे रोजर को अपने कमरे के अंदर पाते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। बाद में मार्गरेट अपने कमरे में वापस आती है और रोजर को उसके बिस्तर पर पाती है। वो उससे विश्वासपूर्वक बात करता है, यह बताते हुए कि वह जानता है कि वह अभी भी कुंवारी है और अपनी मदद की पेशकश करता है। हालांकि मार्गरेट शुरू में झिझकती है, वे छेड़खानी करना शुरू करते हैं और अंततः दोनों अंतरंग हो जाते हैं।
अगले दिन रोजा ने देखा कि फ्रैंक को एक पैकेज मिला है, इसलिए वो उस आदमी का अटारी तक पीछा करता है और उसे वयस्कों की तस्वीरों वाले लकड़ी के बक्से के अंदर झांकते हुए देखता है। जब रोजा सवाल करता है कि वो महिलाओं के साथ क्यों नहीं सोता, तो फ्रैंक जवाब देता है कि सेक्स केवल रोजा जैसे व्यक्ति के लिए ही सरल है। बाद में हेलेन रोजा के कमरे में चाय लेकर जाती है और चूंकि सभी पुरुष चले गए हैं, इसलिए कोई भी उसे गलियारे में नहीं पकड़ता। फिर वो रोजा को चाय देती है, लेकिन उसके जाने से पहले रोजा खींचता है और वे फिर से अंतरंग हो जाते हैं। इसके बाद रोजा बगीचे में बर्थे के साथ मस्ती कर रहा है। वह सोचती है कि क्या उसका भाई ही वह था जो केट, उर्सुला और दूसरी लड़कियों के साथ सोया था, और रोजा का दावा है कि वो यहाँ रहने वाली लगभग सभी महिलाओं के साथ सो चुका है। तभी वो एलिसा को देखता है और उसके पीछे अस्तबल में चला जाता है। जब एलिसा अपने घोड़े को ब्रश कर रही होती है, रोजा उसके पैरों से जूते उतारने की पेशकश करता है। हालांकि वो उसे गलत तरीके से सहलाना शुरू कर देता है। एलिसा अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे मिसेज मुलर की आवाज सुनते हैं और अस्तबल में छिप जाते हैं। एलिसा जल्द ही उसके आग्रह के आगे झुक जाती है और वो और रोजा अंतरंग हो जाते हैं। जल्द ही घर की हर महिला उसकी माँ को छोड़कर रोजा की सेवा के लिए कतार में लग जाती है। उसे इतना मजा आता है कि वो कभी कभी एक साथ 3 महिलाओं का मनोरंजन करता है। कुछ दिनों बाद जब वो और एलिसा प्यार करते हैं, तो वह स्वीकार करती है कि वो गर्भवती हो सकती है और बहुत चिंतित है। अचानक एक जेट ऊपर से उड़ता है और वो रोजा को एक पेड़ के पीछे खींच लेती है ताकि रोलांड उन्हें न देख सके। रोलांड उतरता है और कहता है कि युद्ध खत्म हो गया है और सभी पुरुष वापस आ गए हैं। रोजा अब बड़ी मुसीबत में है और वह इस खेल को पलटने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उस शाम उर्सुला रोजा के कमरे में प्रवेश करती है और उसे बताती है कि वो एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। उसके जाने से पहले वह अनुरोध करता है कि वो उसके लिए लाल नेल पॉलिश की एक बोतल लाए। फिर मार्गरेट अंदर आती है और उसे बताती है कि वो भी गर्भवती है। रोजा ने सुझाव दिया कि वो घोटाले से बचने के लिए अपने चाचा फ्रैंक से शादी कर ले। जब उर्सुला लाल नेल पॉलिश के साथ लौटती है, तो रोजा उसे एलिसा के कमरे में ले जाता है। वहाँ वो उर्सुला को अपनी बहन की चादरों पर नेल पॉलिश लगाने का निर्देश देता है। एलिसा क्रोधित हो जाती है, इसलिए वो उससे आग्रह करता है कि वो रोलांड को फोन करे और उसे बताए कि उन्हें तुरंत प्यार करना चाहिए। इसके बाद रोजा केट के कमरे में यह पूछने जाता है कि क्या वो गर्भवती है, और उसकी राहत के लिए वह कहती है कि वो गर्भवती नहीं है। अंत में वो उर्सुला के पास जाता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद तीनों महिलाएं एक ही दिन अपने साथियों से शादी कर लेती हैं और रोजा की परेशानी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हेलेन प्रकट होती है और उसे बताती है कि वो भी गर्भवती है। रोलांड उसे आश्वासन देता है कि वो उसके लिए एक पति ढूंढ देगा, लेकिन हेलेन उसे बताती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस घर में कई पुरुष उसके साथ रह चुके हैं। इसलिए वो जिस किसी को भी पसंद करेगी उस पर आरोप लगाएगी और उससे शादी कर लेगी। इसके बाद हम रोजा को शहर के लिए निकलते हुए देखते हैं जैसे ही फिल्म खत्म होती है। ऐसी अनोखी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।